Lord. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे Amen. 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 आङोहाय एसा नुदों बिखा ख्लाब ख्लाब मोनदों सोरहा बेलाय बिखा ख्लाब ख्लाब मोनदों गिनाय बायदि सोर बेलाय सोर दोङो बिखा ख्लाब ख्लाब मोनदों गिनाय बायदि दै वर्शिपआव सोरबा वर्शिप के टाइम में कोई किसी को मन में ये सरबा? होता है, क्या बोलते हैं इसको वो घबराहट सा सोरबा गिनाय बायदि बिखा ख्लाब ख्लाब मोनदों ने सोरहाबा बुंनानै ला दे गिनो नाङा ना गिदोंबा गिनाङा इसोरा आशीर्बाद होगोन आमेन ओमफ्राय नै बेबायदियाव सोरहा सायो बेबायदियाव फाफ्लियावसो ना मा बेयाव फाफ्लियाव नङा इदियाव आंहा दं इदि सादोंमोन आरो दा गैया ओमफ्राय आरो सोरहाबा दं नामा गैला दा ने दायो गैला ना इसोरा बेखौ फोजोबबाय दिनैनिफ्राय जाफिनला आमेन ओमफ्राय नै बे बेगेङाव सोरहाबा सायो बेयो दिनैनिफ्राय जिसुआ केन्सेल खालामबाय दे आमेन प्रेज द लर्ड अब्ला जिसुआ बेयाव दङ जोंनि गेजेराव ने मारै जोङो मोनथिदों होनबा इसोरनि आत्माया आंनो खोन्थानायखाय आङो बुंनो हादों आमेन प्रेज द लर्ड आइए हम जोर से ताली बजा के परमेश्वर पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे प्रेज द लॉर्ड आज कितने लोग खुश है सब खुश है कोई झूठ बोल रहा है ना मैं भी झूठ बोलती हूँ खुश नहीं हूँ फिर भी खुश बोलती हूँ मैं भी प्रेज द लॉर्ड क्योंकि हम तो खुश होने के लिए आए हैं आमेन आमेन और जो अभी जो वचन सुनेगी है ना जो लोग वचन सुनेगी अच्छा से ध्यान से ना वचन आपको चंगा करेगा वचन आपकी हृदय में बीज बोएगा और वचन ही आपको आशीष देने वाला है आमेन और इस जब वचन आपके अंदर बोया जाएगा आपके अंदर जाएगी तब वो वचन आपके जीवनों में फल लेके आएगा आमेन इसलिए वचन को एकदम गहरे से सुनना है और सुन के वचन को यूज करना है सिर्फ सुनने वाला नहीं लेकिन सुन के आपके जीवनों में काम करना है जब आप वचन को लेके काम करेंगे तब आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम को करना शुरू कर देगा आमेन मैं भी एक ही वचन को लेके चल रहा था लेकिन एक ही वचन ने मुझे आज यहाँ पे स्टेज बड़े लेवल में परमेश्वर ने मुझे उठाया आमेन मुझे एक वचन ने मुझे उठाया तो आपको भी उठाएगा आमेन मुझे उठाया तो आपको भी तो उठा सकते हैं क्योंकि आप भी सिर्फ एक ही परमेश्वर का बच्चा है ना हम कोई किसी का नहीं है ना एक ही परमेश्वर के हम बेटियां हैं आमेन इसलिए परमेश्वर हम सबको एक साथ प्रेम करता है किसी को बड़ा छोटा नहीं ऐसा नहीं प्रेम करता सबको एक जैसा परमेश्वर प्रेम करता है जो मेरे पास है वो आपको भी देता है आमेन लेकिन लेना नहीं लेना वो हमारे हाथ में रहता है इसलिए आज अगर आपका टाइम है ना आपने टाइम परमेश्वर को दिया है तो परमेश्वर जो आपको देना चाहता है उसको आप ले लो अभी समय है लेने का ये दिन बार बार नहीं आएगी कल आप कहाँ जाएगा कल परसों कहाँ जाएगा हम कोई किसी का नहीं है और हम पता नहीं कल कौन कहाँ जाएगा है ना लेकिन जो आस है जो आस मिल रहा है तो ले लो आमेन आमेन अगर आस ही लेगा आज ही से शुरू करेगा तो आज ही से शुरू करके आज ही आशीष लेगा तो यही आशीष आपके जीवन में काम करेगा आमेन आज हम बहुत खुश नसीब है हम यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ना बहुत खुश नसीब है क्यों बोलेगा तो हम परम प्रधान की छाये में बैठा है आमेन क्योंकि ये समय है ना बहुत सारे लोग मॉल में पिक्चर देख के मॉल में घूम के गार्डन में घूम के इधर उधर घूम के टाइम बर्बाद करके ले रहा है ना लेकिन आप जो है वो कहाँ पर आया है परम प्रधान की छाई में आमेन उसके स्थानों में हम बैठे हैं आमेन और जो उनके स्थानों में बैठता है परमेश्वर उनको बहुत आशीष देता है आमेन तो अगर हम यहाँ पे परमेश्वर की छाया में बैठा है अगर हमको कुछ हो जाता है हम टेंशन हो जाता है बीमारी हो जाता है कुछ भी हमें चाहिए
परमेश्वर अगर हम बुलाते हैं परमेश्वर को, उसी टाइम परमेश्वर हमको देता है। आमेन। और हम उसी को लेने के लिए हमें कलीसिया आना बहुत जरूरी है। आमेन। बिमा बिफादों कानेगा थाबाय थायोबासो आंखौ खर' सादों दावाय जानोमोन होनबा बिमा बिफाया तुरन्त उसको मा खालामगोन, कानेक्ट खालामनानै बेखौ सहायता मदद खालामगोन। आमेन। तो ठीक वैसा ही हम भी उस परम प्रधान की छाया में बैठा है और हम परमेश्वर के हाथ की दिनता में बैठे हैं। आमेन। आज आप लोग बहुत खुश नसीब है, इसलिए खुश नसीब है क्योंकि आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक भविष्यवाणी बोल रही हूँ यीशु के नाम से, ध्यान से सुनेंगे। जो लोग यहाँ पर आज आई है, आज आप लोग कल सेम नहीं रहने वाला है। आमेन। 2025 में आपकी बहुत सारी लाइफ में बदलने वाला है। आमेन। बहुत अच्छा दिन को आप देखने वाले हैं। आमेन। हमारी जीवन में आएगा, आंधी तूफान आएगा, लेकिन उसमें से भी परमेश्वर आपको उठाएगा, आपको ऊंचाई में लेके जाएगा और आपकी बरकत हमेशा रहेगा। आमेन। क्योंकि परमेश्वर के जो पास आते हैं उसको शैतान खींच नहीं सकता, कोशिश तो करता है, लेकिन प्रभु वहां से माहना देवरा होनाने थायो। आमेन। वो वहां से बचा लेता है। आमेन। तो आप सबके लाइफ में परमेश्वर ने देवरा होनाने दोनखाबाय। आमेन। आज वो देवरा के अंदर हम लोग बैठा है। आमेन। जैसे नूह ने नाव में अंदर बैठा था और नूह को पूरा उसकी फैमिली बच गया था, वैसा हम भी उस नूह की नाव में बैठा है। आमेन। और यहाँ पे जितनी भी जून है, परमेश्वर हमको बचाने की सामर्थ रखता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सबको आशीष दे। आज जो मैं वचन बोलेंगी यीशु मसीह के नाम से होगी, और जो वचन यीशु के नाम से निकलेगी वो क्या होता है, यीशु के नाम से बहुत बड़े बड़े मुर्दे जिलाया जाता है, गूंगी बोलता है, बेहरा सुनता है। आमेन। तो आज जो आप लोग यहाँ पे जिस उद्देश्य से आया है, परमेश्वर आपको करने की, देने की सामर्थ रखता है। आमेन। आपको सिर्फ विश्वास करना है। और जो मैं वचन आज बोलने जा रही हूँ, मुझे मालूम नहीं मैं क्या बोलने वाली हूँ, लेकिन प्रभु आपको इस वचन से बात करेगा। आमेन। सोरखौबा नांनोबो हागौ ना, अगर जुदि नाङोबासो बे ईश्वरनिफ्राय आशीषखौ मोनगोन। आमेन। आइए हम गुसुं आरज खालामनि वचननि थाखाय। परम प्रधान पिता परमेश्वर यहोवा येरे, यहोवा निसी, यहोवा शालोम, यहोवा और प्रभु यीशु अल्फा ओमेगा, हम तेरे पास आते हैं। लाल समंदर को दो भाग करने वाला यहोवा पिता परमेश्वर, स्वर्ग से मुन्ना गिराने वाला पिता परमेश्वर, चट्टान से पानी पिलाने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर प्रभु, जैसे मूसा के द्वारा तूने इस्राएली लोगों को ले चला था परमेश्वर, वैसा ही परमेश्वर इस छोटी सी कलीसिया को तू मेरे द्वारा ले चल प्रभु, ताकि हम तेरी तक पहुंचने पाए प्रभु। और प्रभु, जो वचन मैं शेयर करने जा रही हूँ परमेश्वर, ये वचन बिल्कुल मेरी ओर से ना हो, लेकिन तेरी ओर से हो। और जो वचन निकलेंगे परमेश्वर, इस वचन से एक एक जन आशीषित होकर जाने पाए यीशु के नाम से, क्योंकि तेरे वचन में सामर्थ है और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे मन, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ, सरेंडर हो जाती हूँ यीशु के नाम से। मेरे मुंह जबान दांत होठ को प्रभु पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ यीशु के नाम से। जो भी मैं बोलूंगी प्रभु, मेरी द्वारा ना हो, मेरी इच्छा से ना हो परमेश्वर, तेरी इच्छा से हो प्रभु। हालेलुया। तू मुझे इस्तेमाल करे, तेरा धन्यवाद प्रभु, तू मुझे इस्तेमाल करने वाला है। थैंक यू जीसस। हर एक बातों के लिए तेरा धन्यवाद, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुन और कबूल कर बेटा। आमीन। आमीन। आइए हम देखेंगे आज वचन को बिथिंनिफ्राय बिथिंनिफ्रायहाय बुंगोन। इसोरा बे वचनजोंहाय गासैखौबो आशीष होगोन। आमेन। आमेन।
हम देखेंगे नीति वचन 15 का 3। नीति वचन 15 का 3 यहाँ पे लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगे रहते हैं, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती है। आमेन। आमेन। मैं फिर से पढ़ूंगी, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती है। आमेन। देखो, परमेश्वर हम सबको बनाया है। परमेश्वर ने हमको अपनी महिमा के लिए अपनी समानता से अपने ही हाथों से बनाया है। आमेन। और ये सारी पृथ्वी परमेश्वर अपने बोलने के सब अपने सब के द्वारा बनाया है, सारी चीजें जो भी है। लेकिन जो हम मनुष्य है उसको क्या परमेश्वर ने अपने हाथों से गावगायनि महरावनो जोंखौ बानायबाय। आमेन। तो हम, अगर आप बच्चा पैदा करती हो तो अपने बच्चा को आप देखते रहते हैं कि नहीं? देखते रहते हैं ना। वैसा परमेश्वर ने हम सबको अपने हाथों से बनाया, इसलिए उनका आंखें हम सब के ऊपर लगी रहता है। चाहे हम अच्छा है चाहे हम बुरा है, वो दोनों को देखता रहता है। आमेन। चाहे हम पाप में है, चाहे हम झूठ में है, चाहे हम कितने भी धर्मी है, जितना भी आप चुगली करती हो, वो सारे चीजों को परमेश्वर देखता रहता है। आमेन। हम उसकी आंखों की पुतली है, जकरिया 2 अध्याय में बोला है ना। तो हम उसकी आंखों की पुतली है, तो वो तो हमको देखेगा ही ना। ये छोटा सा बच्चा देखो, उसकी माँ गोद में लेके बैठा है ना, तो ये भी तो कहीं भागेगा तो देखते रहते होगे ना। वैसे परमेश्वर हमको देखते रहता है। आमेन। क्योंकि यहाँ पे वचन बोलता है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। आमेन। सब स्थान मतलब हर एक जगह में। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर धर्मी अधर्मी है ना, जो धर्मी अधर्मी दोनों से भी प्रेम करता है। कैसे हमको मालूम है दोनों को प्रेम करता है ना? देखो, सान्दुंखौहाय ईश्वरा हरोबा बे मोनसे सान्दुंखौ धर्मियाबो मोनगोन आरो वो अधर्मियाबो मोनो। इसी में हमको मालूम पड़ता है कि परमेश्वर हम दोनों को प्रेम करता है। आमेन। वो धर्मी को भी पापी को भी प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आमेन। तो हम उनकी प्रेम को जानना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो उनकी आंखें हम सब के जीवन में रहता है, और हर स्थानों में परमेश्वर का आंखें रहता है। देखो, हम कहीं भी छुप नहीं सकती परमेश्वर से। आंखों से हम कहीं भी नहीं छुप सकती, ना भाग सकती है। प्रेज द लॉर्ड। मूसा ने उसकी सिंहासन में ना, वो क्या बोलता है, उसके राज्य में ना, उसके जगह में, वो तो कौन सा जगह में बड़ा हुआ था? वो महल में बड़ा हुआ है ना। वो महल में बड़ा हुआ, उसको महल का जो भी राजा लोग यूज करता है उनको पूरा मालूम है ना, कैसे लड़ना है, सबको उसको ट्रेनिंग मिला हुआ है ना। राजा लोग कैसे ट्रेनिंग लेता है उसको सब ट्रेनिंग है। लेकिन उस समय जब मूसा इजरायली लोगों को, जो उनकी जो लोग था, उनको इजरायली लोगों को मारा था। वो लोग ना, फरोन राजा का लोग एक सिपाही को मारा था, तो मूसा ने देख लिया उस सिपाही को मारते हुए। बाद में क्या किया, मूसा गुस्सा से उस सिपाही को मारा, क्योंकि इधर उधर देखा। मारने के बाद उसने क्या किया, इधर उधर देखा, किसी को नहीं मालूम हुआ बोल के उसने उसको उधर ही छोड़ दिया ना, नंदन भाई ना। तो वहां पे उसको छोड़ के उसको लगा होगा किसी ने नहीं देखा ना। हाँ, सही में इधर उधर देखा था, किसी ने नहीं देखा था। लेकिन ये मूसा भूल गए, परमेश्वर उनको देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे आप मर्डर भी करेगा, कोई नहीं आपको देखेगा, लेकिन परमेश्वर हमको देखता है। आमेन। अगर हम नशा भी करता होगा कहीं जाके ना, हमारा तो माँ बाप नहीं है, चलो हम पीते हैं ना, चलो हम बॉयफ्रेंड से मिलने जाते हैं ना, चलो हम चुगली करते हैं, चलो हम उससे बात करते हैं ना। जो नहीं चाहिए उसको भी, हम मनुष्य है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, होता है। तो वैसा हम
करते हैं, लेकिन उसको भी परमेश्वर देखता है। और जो स्तुति आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और जो फास्टिंग करता है, उनको भी परमेश्वर देखता है। आमेन। मेरे जीवन में जब पहली बार परमेश्वर को मिला था, भविष्यवाणी हुआ था उस टाइम मेरा, तो मैं भी अकेले, कोई किसी को मालूम नहीं था कि मैं प्रार्थना करती हूँ, किसी को मालूम नहीं कि मैं प्रार्थना करती हूँ। आज भी मेरे पति को मालूम ही नहीं पड़ता मैं प्रार्थना करती हूँ कि नहीं करती हूँ ये तो ऑफिस चला जाता है, लेकिन मेरे खुदा को पता है। चाहे मेरे पति को ना मालूम हो, चाहे मेरे दोस्त को, चाहे अड़ोसन पड़ोसन को मालूम ना हो, लेकिन परमेश्वर देखता है, परमेश्वर को मालूम है। आमेन। चाहे हम कुछ भी काम करें, परमेश्वर का नजर हम सब स्थानों में लगा रहता है। चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप जंगल में हो, चाहे आप पार्टी में हो, कहीं भी आप रहो, परमेश्वर देखता है। आमेन। इसलिए भजन का जो दाऊद है वो क्या कहता है, वहां पे देखेंगे साम 139 का 139 का यहाँ पे क्या लिखा है, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपने बिछौना भी अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे भजनकार क्या कहता है, आकाश में चढ़ूं तो भी तू देखता है, तो अधोलोक में जाएगा तो भी तू देखता है। प्रेज द लॉर्ड। उसको पता है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ बहुत अटैच है, वो परमेश्वर के साथ हमेशा बातें करता है प्रार्थना में, है ना। तो इसलिए उनको पता है कि इसलिए उन्होंने क्या बोला है, आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो भी तू वहां है। आमेन। तो हम उनकी, परमेश्वर की नजर से कहीं भी नहीं भाग सकते हैं। चाहे आप अच्छा काम करो, चाहे आप बुरा काम करो, वो कोई भी परमेश्वर की आंखों से भाग नहीं सकते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो हम कई बार सोचते हैं कि हम भाग सकते हैं, है ना, लेकिन हम भाग नहीं सकते हैं। ये तो हमारी मन में फिट होना चाहिए, हमारी मन में ये एकदम से स्क्रू करके ना छाप के रख दो कि परमेश्वर हमको देख रहा है। चाहे आप अच्छा काम करें, चाहे आप बुरा काम करें, परमेश्वर आपको देखता है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे कैसे मालूम है, एक जगह में 1 शमूएल 16 का 7 हम पढ़ेंगे। 1 शमूएल 16 का 7 1 शमूएल 16 का 7 पढ़ेंगे। एक जगह में शमूएल नबी दाऊद के घर में जाता है ना, अगला राजा को अभिषेक करने के लिए दाऊद के घर में जाता है। और दाऊद का पापा उसके भाइयों को परमेश्वर का दास आया बोल के उसके बेटों को लाइन खड़ा करके रखता है ना, कि मेरा बेटा को, इस बड़ा बेटा को आएगा अभिषेक करेगा, या तो इसको ऐसा बोल के उसका पिता ने क्या किया। शमूएल नबी जब आया था तो बेटा लोगों को लाइन में खड़ा था, लेकिन जब शमूएल नबी अगला राजा बनाने के लिए, जो अभिषेक करने के लिए गया था, तो शमूएल तो रेडी था कि अभिषेक करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है इनको अभिषेक करेगा तो ये राजा बनेगा ना। तो शमूएल देखता है उसके दाऊद के भाई को, हाँ ये तो लंबा है, यही हो सकता है अगला राजा। ऐसा करके जब वो जाता है अभिषेक करने के लिए, परमेश्वर का आत्मा उसको क्या बोलता है, ये नहीं है अगला राजा, इसको मत करो। फिर दूसरा के पास जाता है, तो शमूएल सोचता है अरे ये तो बहुत मोटा है, हट्टा कट्टा है, हाँ ये राजा बनेगा शायद बोल के वो क्या किया, उसको अभिषेक करने जाता है। लेकिन प्रभु का आत्मा क्या बोलता है, ये भी नहीं है। तो ऐसा करके करके शमूएल सोचते हैं यही होगा वही होगा, लेकिन इसमें से कोई भी नहीं होता है। जो उसके दाऊद की जो पापा ने जो खड़ा किया उसके भाइयों को, उसमें से एक भी नहीं था जो अगला राजा के लिए। तो शमूएल ने पूछा, और कोई आपका लड़का है? और तो बोलता है हाँ वो तो जंगल में है, भेड़ बकरी को चरा रहा है।
तो उनको बुलाया, भेड़ बकरी चराने वाला जो दाऊद छोटा बालक था उस समय ना, उसको वहां से जंगल से बुलाया। जंगल से वो आ गया, तब जाके परमेश्वर ने बोला ये अगला राजा है। प्रेज द लॉर्ड। तो उस छोटे से बालक को क्या किया? अभिषेक किया। प्रेज द लॉर्ड। तो उसको छोटे से बालक को क्यों अभिषेक किया? क्यों परमेश्वर ने छोटे से बालक को क्यों अभिषेक करने के लिए बोला? क्योंकि उसका जो मन है, वो छोटा बालक है, वो जंगल में जाके और भेड़ बकरी को चराता है, लेकिन चराते हुए वो उसका मन कहाँ लगा रहता था? परमेश्वर यहोवा को वो पुकारता था, वो कभी भी परमेश्वर से बातें करता था, वो भजन गाता था। प्रेज द लॉर्ड। उनको दुनियादारी कुछ भी उसको मालूम नहीं था, ना उसको पद चाहिए था, ना उसको घर परिवार पैसा रुपया उसको चाहिए था, उसको कुछ भी नहीं चाहिए था, उसके मन में कुछ भी लालच नहीं था। वो छोटा बालक और उसकी लालच कुछ भी नहीं था। परमेश्वर के लिए वो दीन नम्र और उनके साथ संगति बिताने वाला था, इसलिए परमेश्वर ने उस छोटा सा बालक को अभिषेक किया। आज अगर हम छोटी सी बालक बन के चलेंगे तो परमेश्वर हमको और ज्यादा आशीष देगा। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर ने शमूएल को कहा, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये तो सोचा था ये तो लंबा है, हाँ यही होगा, और ये दूसरे में जाते हैं तो हाँ ये तो मोटा है, ये तो हट्टा कट्टा है, यही होगा, जिम में पहलवान है, यही होगा, ऐसा सोचा था ना शमूएल ने जब अभिषेक करने से पहले। तो ऐसा सोचा, क्यों सोचा? क्योंकि ये मनुष्य है, हम मनुष्य कुछ भी सोच सकता है, लेकिन परमेश्वर जो हमको अपने हाथों से बनाए हैं वो हमारे मन को देखता है। आमेन। तो यहाँ पे लिखा है 1 शमूएल 16 का 7 में लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके पद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना, यहाँ से देखेंगे, यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यहोवा का जो मन है वो कहाँ रहता है? हमारे मन पे रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहोवा ने शमूएल को बोला कि मनुष्य का देखना बाहर के रूप से। हाँ, हम तो इंसान है ना, हम देखते हैं, हम लोगों को अनुभव लगा देता है, अरे ये कितना अच्छी देखता है, इसका मन भी अच्छी होगी, या तो है ना, बहुत सारे लोग पाप करके आता है, पाप करके कलीसिया में जब जाता है, वर्शिप करता है, कितना ताली बजाता है, बहुत नाच के, तो हम सोचता है कि वो कितना अच्छा आराधना कर रहा है, कितना अच्छा ताली बजा के गाना गा रहा है ना। तो हम ऐसा अनुमान लगाते हैं वो बहुत आशीषित होगा, ऐसा हम सोचता है। लेकिन ऐसा पाप करने के बाद में अगर आप चर्च में आके कितना भी ताली बजाओ, कितना भी गिटार बजाओ, कितना भी आप स्तुति आराधना करो, वो एक्सेप्ट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर देखता है, चाहे आप कुछ भी काम कर लो, परमेश्वर आपको देखता है। परमेश्वर हमारे मन को देखता है, लेकिन मनुष्य है ना, क्या देखता है? क्या पहना है, क्या ओढ़ा है ना, अच्छा पहना है, बुरा पहना है, लंबा पहना है, छोटा पहना है कि नहीं ना? ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ये बाइबल में नहीं है। बाइबल क्या सोचता है? बाइबल मन को सोचता है। परमेश्वर मन को देखता है, इसीलिए परमेश्वर अगर मन को ही देखता है तो आप और मैं भी मन को ही देखना है। ये हमको नहीं देखना है कौन छोटा पहना है, बड़ा पहना है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ कौन क्या घूम रहा है ना। हम उस सब को डिलीट करना है। बहुत सारे लोग आपके मन में डालेगा, तुम्हारी पास्टर इतना छोटा पहना है, बड़ा पहना है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, तुम्हारा पास्टर ऐसा है वैसा है, आपको बोल सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में, आपके मन में ये वचन होनी चाहिए, तब जाके आप वचन के द्वारा आप बोल सकते हैं मनुष्यों का देखना क्या है? बाहरी रूप है, लेकिन परमेश्वर का देखना मनों को देखता है। इसलिए आप मन को देखो। हम परमेश्वर के जब वचन में नहीं जाएगा, अगर कोई बोलेगा ये लड़की ऐसा है,
चलो सपोज मेरे को ही आप एग्जाम्पल हाँ, तो मुझे सोचो सिस्टर ऐसा पहनता है वैसा पहनता है ना। लो मत्ती 7:1-2 में लिखा है, मत्ती 7:1-2 में वहां पे लिखा है, दोष लगाएगा तो दोष लगाया जाएगा। अगर आप मुझे दोष लगाएगा ना तो आपको भी वही दोष लगाएगा। तुम जिस माप से मापते हो ना, फारला को मारे सी ना, अगर तुम इसी नाप से मापोगी तो तुमको भी उसी माप पे नापा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें किसी को जांच नहीं करना है, किसी को टोकना नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं बोलना है। आपको परमेश्वर ने आशीष दिया है। अगर आपको बुरी दिख रहा है सामने वाला तो आप प्रार्थना करो, प्रभु इनको तू आशीष कर, है ना। तो उनको आशीष कर, उनकी बुराई ना कर। उनकी बुराई करके आप खुद बुरी मत बनो, क्योंकि परमेश्वर का आंखें है ना सबके ऊपर रहता है। आप अच्छा काम करो देखता है, बुरा काम करो देखता है, क्या खा रहा है ना, आप जहर भी खाएगा तो भी देखता है कि नहीं। आप फिनाइल भी पी लोगे हाँ, फिनाइल भी पी लोगे, मैं मरूंगी आज, उसको भी परमेश्वर देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दारू भी पिएगी, उसको भी देखेगा। अगर आप स्तुति आराधना कर रहा है उसको तो पहले देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप पाप कर रहा है उसको भी पहले ही देखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए शमूएल को परमेश्वर ने बोला, मनुष्य का देखना क्या है, बाहरी रूप है, और परमेश्वर का देखना मन को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम भी मन को देखना है। हम ये नहीं देखना है कौन क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, पी रहा है, कहाँ चल रहा है ना, कभी नहीं देखना है। हमें मन को देखना है ना, मन को देखना है। परमेश्वर जैसा है, हम किसकी नकल कर रहा है आज, हम किसकी नकल कर रहा है, करीना कपूर, ऐश्वर्या राय और कौन नया कैटरीना कैफ ना। हम यीशु मसीह का नकल करना है। यीशु मसीह जैसा चलता है वैसा हमको चलना है। हम मसीह है, क्रिश्चियन बोल के हमको बोलेगा तो ये क्रिश्चियन है बोलता है, लेकिन ये इसका मुंह तो खराब है, ये तो चुगली करता है, ये तो ऐसा बोलता है वैसा बोलता है ना। क्रिश्चियन लोग का कितना नाम खराब हो जाएगा फिर, है कि नहीं। यीशु मसीह कैसा चलता था ना, उसके स्वभाव के द्वारा हमको चलना है। चाहे आप कैसे भी कपड़ा पहनो ना, उसका फटा भी पहनो, किसी के पास तो कपड़ा है रहता नहीं है ना, फटा हुआ रहेगा, तो क्या हम उसको बोलेगा फटा हुआ कपड़ा पहन के परमेश्वर का ये वचन शेयर कर रहा है ना। नहीं, हम किसी को, मनुष्य को रूप को नहीं देखना है, उसके मन को देखना है। आज हम तो एक वीडियो में मैंने देखा था, उसका तो पैर ही ठीक नहीं है, वो ऐसा बैठ के वो प्रसार कर रहा है, तो क्या हम उसको बोलेंगे तुम्हारा तो पैर नहीं, क्यों प्रसार कर रहा है ना। तो हम तो इतनी अच्छा है कि नहीं। तो हमें मनुष्य को नहीं देखना है, वो क्या खा रहा है, पी रहा है, क्या पहन रहा है, उड़ रहा है, हम उसको देखना नहीं है। हम कहाँ घायल हो जाता है मालूम है, हमारे पास वचन नहीं है, हम वचन बोल नहीं पाता है, इसलिए वो सिस्टर तो ऐसा है बोलेगा तो हाँ हो सकता है ना। तो हम उसकी बोलने में ही हम उसके ही साथ चले जाएंगे। अगर आपके पास वचन रहेगा तो अगर आपको कोई भी कुछ भी बोलेगा तो आप बोल सकते हैं नहीं, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर मन को देखता है। हम तुम्हारा जो बातें हैं मैं उसको नहीं मानूंगी, मैं वचन को मानूंगी। हम ऐसा बोलने के लिए हमारे पास वचन नहीं है, इसलिए कोई भी आपके मन में डालेगा हम उसमें उसकी ही साथ में भागीता हो जाता है, तो ये गलत है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम आपको क्यों बता रही है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है उसके अनुसार हमको चलना है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे शमूएल को परमेश्वर बोलता है क्या, तुम बाहर का रूप देखते हो, ये हत्या करता है, ये लंबू है ना। तो बाद में जाके देखा तो छोटा सा बालक को ही अभिषेक किया, और वो बालक वो मन में दिन था, बहुत छोटी थी, उसको पद भी कुछ भी नहीं चाहिए था, इसीलिए उसको क्या किया, परमेश्वर ने अगला राजा बनने के लिए अभिषेक किया। अगर आप और मैं परमेश्वर के सामने दिन नम्र है, अगर आप बहुत गुस्सा भी आता है तो आपको वो गुस्सा ठंडा करना है। चाहे आपके सामने कितना भी सिचुएशन आए, आपको गुस्सा आएगा, लेकिन उस गुस्सा को क्या करना है, कंट्रोल करना है। क्योंकि यीशु मसीह को भी गालियां मिलती थी,
उसको गाली मिलते थे। पीतर बोलता है ना, पीतर ने बोला है यीशु मसीह को लोग गालियां देते थे, गाली देने के बावजूद भी गाली वापस नहीं देते थे यीशु मसीह। तो हम किसकी संतान है? यीशु मसीह का संतान है ना, हम लोग यीशु मसीह को फॉलो करने वाले हैं ना। तो हम यीशु मसीह को देख के हमें क्या करना है? चुप हो जाना है, हमें उसकी जैसा बनना है। हम नहीं कर सकता लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम उदाहरण के लिए दो इतिहास 16:9 को देखेंगे। 2 इतिहास 16:9 को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि उनका मन उसकी ओर निकट रहता है। उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए आज से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने देखा है कि परमेश्वर का आंखें सब स्थानों में लगा रहता है, सब लोगों को देखता है ना। तो परमेश्वर, हम कभी कभी सोचते हैं परमेश्वर हमको देखता है। बहुत सारे लोग, क्रिश्चियन लोग क्या बोलता है, अगर मैं मसीह के पास में चलेंगी तो मैं दारू नहीं पी सकता, हम पाप नहीं कर सकता, हम तो झूठ भी नहीं बोल सकता, ऐसा बोल के ना परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं अपनाता। बहुत लोग को मैंने देखा है ना। तो क्योंकि परमेश्वर हमको देखता रहता है ना, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर हमको क्यों देखता है? क्या वो कितना बुरा हमारा परमेश्वर है जो हमको देखता रहता है? क्यों? दंड देने के लिए? नहीं। हम बहुत लोग सोचता होगा परमेश्वर हमको देखते रहते हैं, हमको मारेगा पीटेगा, है ना। लेकिन परमेश्वर हमको क्यों देखता है? क्योंकि हम सबको परमेश्वर प्रेम करता है। अगर आप बीमारी में है तो परमेश्वर उस बीमार को चंगा करने के लिए, वो अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए हमको देखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम फिर से यह वचन पढ़ेंगे, 2 इतिहास 2 इतिहास 16:9 सोरबा फरायना होदोलै। फरायनो गुबुन गुबुनफ्रा फरायथाब 16:9। देख यहोवा का दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरते रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। आमेन। आमेन। क्या है? जो निष्कपट ना, जायानो जो पाप में नहीं रहता है ना, जो दीन नम्र में रहता है ना, परमेश्वर के साथ जो निष्कपट रहता है, परमेश्वर उस समय उसको अपनी सामर्थ दिखाने के लिए क्या करता है? देखता रहता है। वो हमको बचाने के लिए, जब हम बीमारी में होगा तो वो अपनी सामर्थ वो अपने लोगों से दिखा के उसको बचाने के लिए ना, वो उसका आंखें हम सब के ऊपर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर 2 बात करता है। अगर बुरे काम करेंगे तो परमेश्वर की आंखों में पड़ना भयानक बात है ना। लिखा पढ़ा होगा ना, परमेश्वर की आंखों में पड़ना भयानक बात है, ये भी लिखा है ना। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, जो उनकी साथ में निष्कपट रहता है, उसको बचाने के लिए, अपना सामर्थ दिखाने के लिए परमेश्वर हम सबको देखता है। आमेन। तो आपको परमेश्वर की सामर्थ चाहिए कि उसके भयानक आंख में पड़ना है, ये आपके हाथों में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो हमसे इतना प्रेम करता है तो उसका आंखें हमारे ओर लगा रहता है, तो निश्चय वो हमको बचाएगा। हमारी दुख से वो हमको बचाने की सामर्थ रखता है, हमको बीमारी से बचाने को सामर्थ रखता है। परमेश्वर हम सब से प्रेम करता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और हम जितनी भी इसमें होगा खैफोदाव ना, संकट में है, फिर भी परमेश्वर अपना जो सामर्थ है, परमेश्वर सबको बचा सकता है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं ये बातों को?
सब मानते हैं परमेश्वर सबको बचाने के सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर बचाना चाहता है, अपनी सामर्थ्य को दिखाना चाहता है। हम उदाहरण के लिए हम उस शद्रक मेशक अबेदनगो को देखते हैं, है ना। राजा ने क्या किया, उसको आग में फेंक दिया। वो किसी भी हालत में से ये तीनों आदमी आग से बाहर नहीं निकल सकता था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अपना सामर्थ वहां पे दिखाया और वो आग से जला नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो आग से जला नहीं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ वहां पे दिखाई दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आग से भी बचा सकता है। आमीन। आमीन। आग से भी उसने अपना सामर्थ दिखा के इसको शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया। प्रेज द लॉर्ड। और उस राजा ने, जिस राजा ने उनको आग में फेंका था, उसने क्या बोला, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, तुम्हारा परमेश्वर योग होता रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा जो परमेश्वर ये सामर्थ्य है, वो अपना सामर्थ्य दिखाना चाहता है। अगर शद्रक मेशक अबेदनगो को बचा सकता है, तो आप और मुझे भी बचा सकता है। आमीन। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमको बचाएगा, अपना सामर्थ्य दिखाएगी बोल के आग में नहीं घुसना है। प्रेज द लॉर्ड। आग में नहीं घुसना है ऐसा बोल के बहुत सारे लोग पानी में बाथरूम ना नहीं, बहुत लोग थैबाय। प्रेज द लॉर्ड। सोरबा खोनादों। हाँ, लेकिन हमको जानबूझ के नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को एग्जाम नहीं लेना है, परीक्षा नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। हम उसकी परीक्षा में पास होना है। प्रेज द लॉर्ड। हम उसकी परीक्षा में क्या होना है, पास होना है। उसको एग्जाम मत लेना, क्योंकि वो युगायुग का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी जो पहले था माँ बाप, उसकी भी पहले माँ बाप था, उसकी भी पहले माँ बाप था, उनकी वहां से शुरू होके आया है हमारे परमेश्वर। इसलिए वचन क्या कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, आप और मैं मर जाएगा, दब जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा रहेगा। आमीन। ये हमेशा फ्रेश रहेगा। आमीन। इसलिए ये कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर को एग्जाम नहीं करना है, हमें उसके साथ रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा उदाहरण हम दानियल को देख सकते हैं। दानियल को राजा ने उच्च पद पे रखा था, है ना। दानियल को उच्च पद पे रखा था। दानियल उस टाइम बहुत कुछ गलत काम करके अपना कमा के खा सकते थे, लेकिन उस टाइम पर दानियल ने क्या किया, उसने अपना जीवन परमेश्वर को दिया ना, अपना जीवन परमेश्वर को दिया। और परमेश्वर उनके द्वारा भी सामर्थ दिखाता है। कैसे सामर्थ दिखाता है, राजा ने सपना देखा। राजा सपना देखा तो उसका सपना के द्वारा वो व्याकुल हो गया, वो परेशान हो गया। ये सपना मुझे क्या बोलना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, वो पागल हो गया, परेशान हो गया। और वो राजा जानना चाहा और बड़े बड़े ज्योतिषी लोगों को बताया ना, ज्योतिष लोगों को बुलाया और पूछा, लेकिन कोई भी बता नहीं पाया। लेकिन दानियल ने उस समय परमेश्वर की सामर्थ्य से बता पाया, सपना का और उसका फल उसको बताया। प्रेज द लॉर्ड। उस टाइम भी परमेश्वर ने दानियल को वहां पे अपना सामर्थ्य दिखा के इस्तेमाल किया। आमीन। तो वैसा आपको और मुझे परमेश्वर सामर्थ्य से हमको दिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। उनका सामर्थ्य हम सब के ऊपर दिखाना चाहते हैं परमेश्वर। इसलिए हमें उनकी स्वाधीनता में रहेगी तो परमेश्वर हमारे जीवनों में भी वो सामर्थ्य आएगा और हमें वो बचाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमने आज जाना परमेश्वर का आंखें सब स्थानों में रखा रहता है ना। आमीन। हम उसकी आंखों से छिप नहीं सकता है। हम अधोलोक में जाएगा तो भी वहां है, परमेश्वर का आत्मा वहां है। हम आकाश में चढ़ो फिर भी वहां पे है। हम मनुष्य लोग बाहर का रूप देखता है ना, हम मन को देखता है परमेश्वर। आमीन। तो हमें भी मन को देखना है। हमने ये सीखा और आज हमने सीखा कि परमेश्वर हमको क्यों देखता रहता है। वो क्या इतना बुरे परमेश्वर है जो हमको देखता रहता है कि हम कहाँ गिरे है ना? नहीं, उसका देखना हमसे भलाई के लिए देखता है। वो हम जहाँ संकट में है वहां पे तुरंत हमको बचाने के लिए परमेश्वर का आंखें हम सब के ऊपर लगा रहता है। आमीन। तो
हमने एग्जाम्पल में शतरक मेशक अबेदनगो को देखा है ना, उसको कैसे आग से बचाया, और दानियल को कैसे बताया कि सपना का अर्थ वो बता पाया है ना। आज बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करता है कि नहीं है, दिखाता है क्या क्या बोलता है ना, सच्चा सच्चा बोलता है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को यूज कर रहा है, अपने लोगों को यूज कर रहा है ताकि उनका सामर्थ सबको दिखाई दे। आमेन। परमेश्वर हमारा जिंदा है, आज भी जिंदा है। आज भी जैसे यीशु मसीह ने काम किया था, मूर्ति को जिलाता, बोबा को राहियोमन, खोनाहोयोमन ना, लेंग्रा को थाबायोमन, माथा रंगी को रंगयोमन, ठीक वैसा आज भी परमेश्वर वही आज भी काम कर रहा है। वो किसके द्वारा काम कर रहा है? अपने प्रेरितों के द्वारा काम कर रहा है, भविष्यवक्ता लोगों के द्वारा काम कर रहा है, पास्टरों के लोगों के द्वारा काम कर रहा है, कोई विश्वासी के द्वारा काम कर रहा है, कोई छोटा सा बच्चा के द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है। आमेन। एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक गवाही आप लोग ने भी सुना होगा। एक गवाही को, एक बुरा आदमी क्या करता है? पैम्पलेट बांटता है, बस में जाके बांटता है, ट्रेन में बांटता है, कहीं भी आरोसन पड़ोसन में, कहीं भी रास्ते में चलते फिरते वो क्या करता है? पैम्पलेट बांटता है। और वहाँ पे जब वो पैम्पलेट बांटने के टाइम में एक बुरी आदमी था, मतलब उसका 2 बेटा है, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे के माँ जब उसको पैम्पलेट देता है, तो पैम्पलेट देने के टाइम में और वो बच्चे की माँ इतना उसको गाली दिया, बूढ़ा आदमी को इतनी गाली दिया, उसकी गाली को सुन के लोग बहुत भीड़ हो गया वहाँ पे। और वो भीड़ ने क्या किया? इस औरत का सुन के उसको पत्थर भी मारा, उस बुरा आदमी को पत्थर मारा, पत्थर उसको लगी, और पत्थर लगने के बाद में वो बुरा इंसान का खून बहता है। तब वो बुरा आदमी साइड में बैठ के रोता है परमेश्वर। उसके बाद में वो जो औरत जिसने बहुत गुस्सा किया था उस आदमी के, बुरा आदमी को, जो पैम्पलेट लोगों को बांट रही थी, तो उस औरत जिसने बहुत सारे लोगों को, पब्लिक को इकट्ठा करके उसको माराया था, वो घुटना टेक के रो रहा है, घुटना टेक के वो फूट फूट के रो रहा है। बुद्धा आके उसको पूछा, तुमने तो मुझे इतना गाली दिया, मुझे पत्थर मारवाया, क्यों तुम रो रहा है? अभी तो तुम खुश होना चाहिए ना, मुझे पत्थर मारा ना। तो औरत ने क्या बोला? रो रो के उसने क्या बोला? मेरी बेटी 5 साल हो गया, 5 साल से एक शब्द उसके मुंह से नहीं आया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज उसने बोला, माँ ऐसा मत करो, प्रेज द लॉर्ड। तो 5 साल की बेटी पहली बार उस दिन बोला, माँ इसको मत मारो, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत बड़ी गवाही है। आमेन। तो ये हमारा यीशु मसीह आज भी काम करता है, लोगों के द्वारा काम करता है। आमेन। जो 5 साल की बेटी बात नहीं कर पा रही थी, तो उसने, वो परमेश्वर ने सामर्थ दिखा के उसने काम किया। आमेन। आज अगर हमारे बीच में ऐसा कुछ है, बीमारी है, उसको भी परमेश्वर चंगा करने की शक्ति रखता है, सामर्थ रखता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन से आप सबको ब्लेस करे। आमेन। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Praise the Lord. आइए हम खड़े हो जाएंगे। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Praise the Lord.